राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शामली जनपद के कस्बा थाना भवन में एक विशाल रैली को संबोधित कर 2022 के चुनाव प्रचार का शामली जनपद में आगाज कर दिया है। जयंत चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि भाजपा सरकार किसान मजदूर विरोधी है। 2022 के चुनाव में जनता उनसे अपना हिसाब चुकता कर लेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए केवल दो वर्गों को आपस में लड़ाने में विश्वास करती है। आम आदमी को इन झगड़ा फसाद से बचाना उनका मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी ने अपने 2022 के मुद्दों को सबसे पहले घोषित कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को रोजगार, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने की बात शामिल है। उन्होंने कहा कि उनके संकल्प पत्र में महिलाओं की सुरक्षा तथा उनके लिए नौकरियों में 50% का कोटा सुरक्षित करना है। विधवा पेंशन को 3 गुना बढ़ाना शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं चल रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर 200% बढ़ाकर 10% घटाना, इसका जवाब जनता इनकी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सीट घटाकर देगी। क्या हमारे किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन ऐसी सरकार बैठी कि एक दिन भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आया। आपको ये मौका मिला है 2017, 2014, 2019 जिन वादों को आप ध्यान में जो आपके बीच है, जो आप लोग पहचान कर आपके मत को अपनी तरफ करके ईमानदार और इन किसानों की धड़कन है, क्योंकि इस देश के अंदर यदि कहीं किसान मजदूर को डर रहता है तो उसका अनुभव जयंत चौधरी का होता है, जिसकी मिसाल लखीमपुर खीरी का आंदोलन है। साथियों, ये सरकार किसानों की आवाज उठाने वाली यदि कोई पार्टी है तो वह राष्ट्रीय लोकदल है। साथियों, आजादी के बाद किसी राजनीतिक व्यक्ति ने यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक को स्थापित किया है इस हिंदुस्तान के अंदर, तो वह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह है। साथियों, जो भाईचारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह स्थापित करके गए थे, हमें उस भाईचारे को आगे। मैं आज इस अवसर पे दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध कवि थे, उनकी बहुत फेमस एक कविता है, एक पंक्ति सुना देता हूँ। नौजवानों के लिए क्रांतिकारी उनके विचार। उद्योग को भी मालूम होगा, मिल मालिक को भी मालूम होगा और किसान को पहले मालूम होगा कि हमें भाव क्या मिलने जा रहा है। तो इसलिए मैंने नौजवानों को बहुत बड़ा सोच समझकर वादा किया। क्या वादा है, याद है आपको? बस आपके जुबान पे आ गई बात, जो मेरे दिल की बात। ये बात लोगों को लगता होगा बहुत बड़ी बात, लेकिन आप हिसाब लगा लो, प्रदेश के अगर 5 साल में हम 3% लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाए, 3% ही तो है, 5 साल में 3% को भी रोजगार अगर हम लोग नहीं दे पा रहे सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, तो क्या फायदा? लाना था ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को 2 मिनट में मैं ठोकर मार दूंगा जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। योगी तो ना तो मेहनत जैसे लगते, चाहे वो मेहनत करते हैं, क्यों चिंता कर रहे? जनता कर देगी आपके। जनता ने तो मन बना लिया है, उत्साह देखो लोग। मैं आज इस अवसर पे दुष्यंत कुमार प्रसिद्ध कवि थे, उनकी बहुत फेमस एक कविता है, एक पंक्ति सुना देता हूँ। नौजवानों के लिए क्रांतिकारी उनके विचार। क्रांति बना लो।
आप लोग शांति से सुने। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मैं भी भूलने लगा। तो जैसे खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए। तो जैसे खेती का भी नाश कर रहे हैं, ये जो छुट्टे घूम रहे हैं खेतों में, ये भी तो नाश कर रहे हैं, किसान का नाश है। और ये सत्ता में बैठे हैं तो ये भी आपका नाश कर रहे हैं। तो छुटकारा लो, इनका इलाज करो। एक एक दिन बहुत कीमती है, अब वक्त नहीं बच रहा, 4 महीने नहीं बच रहे, एक एक दिन बहुत कीमती है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मुझसे मिलने की होड़ मत करना, दिल्ली की दौड़ छोड़ दो। कोई टिकटार्थी अगर टिकट चाहता है हासिल करना, दिल्ली आना बंद करे, गांव में जाए, क्षेत्र में जाए, किसानों में जाए। पार्टी ने चुनाव के 4 महीने पहले घोषणा पत्र जारी नहीं किया। ये हमारी ताकत बनेगी। जब तक चुनाव आ जाएगा सबको पता लग जाएगा हम क्या करने जा रहे हैं। और आप औरों से भी मांग सकते हो। और मैं तो मानता हूं कि अगर हमने घोषणा पत्र में जैसा हमने कहा है, हो सकता है इससे ज्यादा कुछ मिल जाए। हमने कहा है कि किसानों का पुराना बिल, किसान और बुनकर का पुराना बिल माफ करेंगे और अगली दर हाफ करेंगे। हो सकता है योगी जी कल आ रहे हैं, हो सकता है कल वैट पे कुछ छूट और दे दे, हो सकता है बिजली की कोई बात कर दे। मुझे ज्यादा विश्वास तो नहीं है, वो तो औरंगजेब को गाली देकर चले जाएंगे। वो कैराना पलायन पे कहेंगे, लिखवा लो मुझसे, उसके अलावा कुछ नहीं कहने के। गन्ने पे कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमने गन्ने पे इतना। हम लोगों की कमजोरियां, हमारी मजबूती है ये नौजवान, ये हल्ला बहुत करते हैं, सभा में भी आएंगे, ट्रैक्टर लगाएंगे, झंडा लगाएंगे, आक्रामक हैं, इनकी जरूरत है ना, लेकिन जोश के साथ होश की जरूरत। हमारी कमजोरी ये भी है कि हमारे संगठन का ढांचा बहुत कमजोर है, नहीं बच रहा संगठन। हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 माह के अंदर हर गांव में कार्यकर्ताओं को मैं देखना चाहता हूं। हर गांव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता हमारे होने चाहिए। आज ही मैं ऐलान कर रहा हूं, आने वाले समय में हर रविवार को हम अभियान छेड़ेंगे, बहुजन उदय अभियान। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी पे गुजारा करते हैं, उनके बीच पूरी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग, जो पूर्व विधायक हैं या जो विधायक बनना चाहते हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं, और आप लोग भी अगर राजी हो तो आप भी साथ जाना। हर रविवार को उनके गांव में जाना है, उनके बीच जाना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनकी रग पे हाथ रखना है, उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देनी है। संगठन में होगी भागीदारी, सत्ता में होगी हिस्सेदारी। ये बहुजन उदय अभियान का नारा है। अगले रविवार 14 तारीख में मैं उम्मीद करता हूं आप इसमें अभियान में जुड़ेंगे और हर रविवार को समय निकालें, ताकि जहां आज हमारी कमजोरी है वे कमजोरी दूर। कोई आफत नहीं आ रही, हम वही हैं, आप वही हो। ये जरूर है कि कष्ट बढ़ गए, बोझ बढ़ गया आप पर, उस चीज का मुझे एहसास है और मुझे लगता है कुछ आपको भी एहसास हो गया। बस जो कमी रह गई हो, जो मुजफ्फरनगर वाले साथियों को मलाल हो दिल में, कोई बात नहीं। चौधरी चरण सिंह जी भी एक बार चुनाव हार गए,
लेकिन वो जो मलाल है उसे दूर करना है तो एक ही रास्ता है। अगर अपने बेटे पे विश्वास करते हो, मुझे एक मौका देना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है 2022। बीजेपी आज एक एक जाति पे सम्मेलन कर रही है, प्रजापति सम्मेलन, कभी जाट सम्मेलन नहीं करेंगे। एक जाति से कुछ नहीं होने वाला, एक जाति का वर्चस्व कभी नहीं बन सकता समाज में। लोकदल एक जाति की पार्टी नहीं है। आप मेरी जाति से पहचान मत करो, मेरे जज्बात को पहचानने का काम, मेरी भावना को समझने का काम मैं अपने नौजवानों से खास तौर से कहना चाहता हूं। तो फिर हमारे घोषणा पत्र पे भी आप लोगों ने गौर किया होगा, मोटी मोटी बातें तो आपको पता है। नौकरी की चाहते हो, इनकी बुनियाद हिलाना चाहते हो, वैसे आना तो आज ही था मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। ऐसी कोई बात नहीं योगी जी, उंगली वाली बात पुरानी हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। कैराना में कही गई थी, वो कैराना में आपने कर दिया था, कर दिखाया था। कल जब आएंगे योगी जी, हम तो पूछना चाहते हैं, हम तो बीजेपी के हर नेता से पूछना चाहते हैं, प्रदेश का नौजवान, मैं तो आपको कहता हूं, आप पूछो क्यों नहीं हो रही भर्तियां, कब होंगी भर्तियां, कब मिलेंगी नौकरी। 70 साल नौकरी दूंगा, 70 लाख नौकरी दूंगा 5 साल के अंदर, उन्होंने कहा, योगी जी ने कहा। आज पूरे देश को पाट दिया, 4.5 लाख नौकरी दी है। खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी गई, 70 लाख का वादा किया। गन्ने के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो हमने फैसला लिया, ये आखिरी पेरोई सत्र है गन्ने का जो अब चल गया, ये आखिरी सत्र है जहां आपको कष्ट झेलने हो। आगे आपको कष्ट झेलने की कोई जरूरत नहीं। जब आपकी सरकार आ जाएगी, 1.5 गुना लागत पे मूल पहले ही सत्र में घोषित करेंगे। और उसके बाद जो महंगाई का सूचकांक है, आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी होते हैं, वेतन बढ़ाओ, उनको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती, सरकार बढ़ा देती है। डीएनएस अलाउंस मिलता है उनको, महंगाई का भत्ता मिलता है उनको। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, उनकी जो पगार तनख्वाहें बढ़ती जाती है। किसान के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं, हर बार लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, मांग करनी पड़ती है, सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, तब भी आपकी सुनवाई नहीं हो पाती। सर समाज के लिए है, न्याय का राज, जो राम राज के ढोंग करते हैं, अच्छा शासन लोगों को मिल पाए। ये धर्म को मानते नहीं, धर्म में इबादत नहीं करते, धर्मों का दिखावा करते। लेकिन मैं जानता हूं कि उन विषयों को सत्ता और शासन से दूर रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की यही खूबी और ताकत थी, चौधरी अजीत सिंह जी के जब वो जीते हैं, जब हमारे विधायक जीते हैं, आप हिसाब ले लो, वो जीत का एक समीकरण था। वो जीत का क्या समीकरण था वो आप जानते हो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। और आज आपकी यहाँ पगड़ी देखकर, टोपी देखकर, आपको देखकर, मुस्कुराते चेहरों पर मुझे एहसास हो रहा है कि वो जीत का समीकरण आपने दोबारा एक बार बना दिया। झगड़ा फसाद की एक ही भाषा बोलना जानते हैं, ऐसे लोगों से छुटकारा दिलाना है। हमने अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही है। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात, और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना, ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाए। कई बातें हमने आ रहे हैं, उनके जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। गठबंधन को लेकर क्या कहना है? गठबंधन को बात कर नहीं, कांग्रेस से कोई उम्मीद, कोई संभावना नहीं। एक सवाल है आपसे, सरकार ने हालांकि दीपावली पर लॉलीपॉप दिया, बहुत अच्छी बात है, 200% बढ़ाएंगे और 10% घटाएंगे, लेकिन ये जनता का दबाव है। आगे जैसे जैसे इनका भाव जनता घटा देगी, तो डीजल और पेट्रोल का भाव, बिजली का भाव घट जाएगा, भाव इनका घटाएगा। इस तरह का शोषण है प्रदेश में, स्थिति में है जो
2013 में जो हुआ था उस बात को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई असमंजस नहीं रहा, अब तो एका हो गया। वो जीत का समीकरण जो मैं भाषण में बोल रहा था कि हमारे जीत का समीकरण, वे एक क्षेत्र की फिजा है, एक क्षेत्र की परंपरा रही और वो कायम रहे।